स्टार्ट। आज हम करेंगे सरफेसिंग। ठीक है भाई। सरफेसिंग में सबसे पहले होती क्या चीज़ है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेनली सरफेसिंग क्या होती है, आपका जो भी बॉडी है, जैसे मेरा लैपी है, लैपी की जो आउटर सरफेस है, ये हमारा जो डिज़ाइन होता है मीन्स एक पार्ट जो इसकी लेयर, जैसे सरफेसिंग की अपनी कोई थिकनेस नहीं होती। जैसे ये मेरा माउस है, माउस मेरा क्या है सरफेसिंग में डिज़ाइन होता है। कार की जो आपकी आउटर बॉडी होती है मीन्स जो आपकी आउटर लुक होती है वो सारी हमारी सरफेसिंग में डिज़ाइन होती है। ठीक है। सरफेसिंग में मेनली हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस पे डिपेंड करता है, मतलब जो पार्ट मेरे मोल्ड से बनते हैं विदाउट एनी कट जोन्स। ठीक है। जैसे आपकी वाटर बोतल हुई वो आपकी सरफेसिंग में डिज़ाइन होती है, पेप्सी कोला की जो बोतल हुई तो ये सारी आपकी सरफेसिंग में डिज़ाइन होती है। इवन आपकी जो हेडलाइट वगैरह होती है गाड़ी की या बाइक लाइट, ये सारी क्या है कि सरफेसिंग में डिज़ाइन होती है। तो सरफेसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आपको सरफेसिंग डिज़ाइन अच्छे से आती है देन यू कैन गो इन डिज़ाइन इंडस्ट्री। ठीक है। डिज़ाइन इंडस्ट्री में क्या है मेनली काम हमारा सरफेसिंग पे ही होता है। वही आपको पार्ट मोल्डिंग आ गई है, आपको असेंबली आ गई है, अब आप सरफेसिंग सीखेंगे कैसे क्या काम होता है। सरफेसिंग की मैंने पहले ही बताया कोई थिकनेस नहीं होती। अब इसके अपने कुछ अलग रूल एंड रेगुलेशंस होती है, इसमें आप कट नहीं मार सकते। उसके लिए क्या आपको अलग से कोई कट वगैरह के लिए अलग कमांड नहीं दी है, उसी एक कमांड से ही आपको करना है। तो स्टार्टिंग में पहले हम चलते हैं एक्सट्रूड कमांड में। स्केच लिया, यहाँ से प्लेन सेलेक्ट किया और इसके बाद हम कुछ ही बना देते हैं। इसमें जब ज़रूरी नहीं है आपका कि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है, ऑन है, ऑफ है, क्या है क्या नहीं है, मतलब फुली डिफाइन तो होना चाहिए बट अब वो चीज़ नहीं ज़रूरी कि आपका ऑब्जेक्ट मस्ट बी ए क्लोज एंटिटी। ठीक है। तो आप कुछ भी ओपन बना सकते हो, जैसे मैंने ये पेन ली, ठीक है, जैसे मैंने ये स्प्लाइन ले ली, ये मैंने इसको यहाँ पे स्प्लाइन बना दी। इसके बाद मैं यहाँ से स्केच के कॉर्नर से बाहर जाता हूँ। इसके बाद आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, आपको ये जितना एक्सट्रूड करना है लाइक दैट। ठीक है। दोनों तरफ एक्सट्रूड करना है, मतलब लाइक दैट जैसे आपने पार्ट मोल्डिंग में किया सीखा आपका एक्सट्रूड, वैसे ही आपका यहाँ पे सरफेस आपका एक्सट्रूड होगा। जैसे ये आपका एक सरफेस बन गया, इसमें आपकी वही शो आएगी। मतलब जो पार्ट आप पार्ट मोल्डिंग से डिज़ाइन नहीं कर सकते वो हम सरफेसिंग नहीं यूज़ करते हैं मेनली। मतलब ऐसी चीज़ें होती है वैसे बेसिकली तो प्लास्टिक के पार्ट या मेटल के जो सिर्फ बिल्कुल जिनकी बहुत ही कम थिकनेस होती है, सरफेसिंग की अपनी कोई थिकनेस नहीं होती। इसके बाद बाकी इसकी में जो कमांड है आपकी, ऐसे ही आपका रिवोल्व है, ऐसे ही आपका स्वैप्ट है, ऐसे ही आपका लॉफ्ट है, ऐसे ही बाउंड्री है। फील्ड सरफेस बताता हूँ मैं क्या होता है। उसके लिए हम क्या है यहाँ से अपना स्केच को चेंज कर देंगे। नॉर्मल के इसको दैट मैंने एक लिया रेक्टेंगल लिया, दैट इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। दैट इज मैंने डिफाइन किया इसको, बैग आ गया। मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ से, इसको सेलेक्ट किया, ये देखो। ठीक है। ये मेरा क्या है ऑलरेडी एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे बैक है, ये प्लेन आ गया बाई चांस, इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो अब आपको अगर इसको फिल करना है मीन्स आप चाहते हो कि ये जो मेरी बाउंड्री है इस तरफ से ये वाली बाउंड्री मेरी फिल हो जाए, तो आप यहाँ से जाओ फील्ड सरफेस। तो आपको ऐसे एजेस सेलेक्ट करनी है, सिंपल ये एजेस सेलेक्ट करनी है और ये बाउंड्री क्या आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आप चाहते हो भाई जो मेरी फिल हुई है उसकी वजह आप अल्टरनेट फेस फिल करना चाहते हो तो आप अल्टरनेट कर सकते हो, यहाँ से ओके करो, ये आपका फिल हो गया। ठीक है भाई। बिल्कुल। इसमें क्या हो, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये भले ही फिल हो गया हो बट ये और ये दोनों चीज़ें क्या अलग अलग हो। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या निट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। निट का होता है जोड़ने का काम। तो निट लिया, ये सिलेक्ट किया, ये बॉडी सेलेक्ट की और यहाँ से हम मर्ज एंटिटीज़ करेंगे, फिर हम करेंगे ओके। तो अब आपका ये पार्ट क्या है, एक पार्ट है। मैंने निट किया क्यों, क्योंकि निट करने के बाद ही इसमें हमारी फिलट, ठीक है, जब हमारी ये फिलट है ये हमारी ये कमांड काम करेगी, डिलीट पर काम करेगा जब हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। एक ही पार्ट हो गया। हाँ, अब एक पार्ट हो गया हमारा ये। इसके बाद ऑफसेट सरफेस या प्लेनर सरफेस भी आपका फिल के काम आता है बट इट आल्सो यूज एज कि जैसे मैंने ये लिया लाइक दैट,
ये बाउंड्री सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, तो ये आपको ऐसे हाफ में भी फिल करके मिल जाएगी। इवन आप स्केच की हेल्प से भी इसमें प्लेनर सरफेस पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ऑफसेट में क्या है कि आपने कोई शेप बनाई है, जैसे मैंने ये वाला मेरा सरफेस है, इस सरफेस को अगर आपको ऑफसेट लेना है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस 10 का है, मैं और बढ़ा देता हूँ डिस्टेंस, तो ये देखो ये इससे इतने के ऑफसेट पे दूर जा रहा है ना, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट का कॉपी भी कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका रूल्ड सरफेस, मतलब आपको सरफेस ही लेके आना है, पर इसमें काफ़ी तरीके मिलेंगे आपको। रूल्ड सरफेस लिया, टेंजेंट टू सरफेस, इसमें क्या करना है, जो भी आप सरफेस ए सिलेक्ट करोगे तो ये क्या है आपका, देखो इसको टेंजेंशियली मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, आप उसको लेंथ बढ़ा सकते हो चेक करने के लिए। इसके बाद आता है आपका नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलरली, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो अप एंड डाउन। ठीक है। इसके बाद टेपर टू वेक्टर, यहाँ से आपको क्या है वेक्टर सेलेक्ट करना होता है कि भाई किसकी रिस्पेक्ट में ये मेरा टेपर जाए, मैंने सेलेक्ट किया ये। एक नाम सिंपल सा देखो, 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बताओ। हो गया। तो यहाँ पे क्या है टेपर टू वेक्टर का मतलब, अब आप यहाँ से क्या अपना एंगल चेंज कर सकते हो, आपको जितने डिग्री एंगल में आपको सरफेस चाहिए आप उतने डिग्री एंगल में इन दोनों के रिस्पेक्ट से क्या है स्टार्टिंग में ही बनाया था मैंने ले सकते इंस्पेक्शन समझ गए। इसके बाद परपेंडिकुलर टू वेक्टर, भाई ये जो मेरा वेक्टर है इसको ये मेरा जो सरफेस क्या है परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेम टेंजेंट टू सरफेस। तो मैं वो तो मेरा इसके वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो मैं वेक्टर दूंगा उसकी रिस्पेक्ट में वर्क करेगा। नहीं ये है स्वीप, स्वीप आपका बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसमें भी आपको वेक्टर देना पड़ता है। ठीक है, ओके भाई। इसके बाद आता है आपका सरफेस फ्लैटरन, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद आता है फिलेट, अगर आपको फिलेट प्रोवाइड करानी है, तो जैसे ये मेरा सरफेस है यहाँ पे आता है, हाँ बिल्कुल, बट इसके लिए मैं एक चीज़ वही बता रहा हूँ, आपको पहले निट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही ये आपकी फिलेट अप्लाई होगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से फिलेट लिया और ये डिलीट कर दिया, और मैं ये जो निट मैंने किया था इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो देखो ये और यहाँ इस एज पे क्या है फिलेट आनी चाहिए ना। फिलेट लिया, ये देखो क्या कह रहा है, लैमिनार एजेस कैन नॉट बी फिलेटेड, क्योंकि ये अलग अलग एजेस है, एक सिंगल एजेस पे आप फिलेट नहीं दे सकते। तो इसके लिए देखो, और ये यहाँ पे क्या है कि मेरा ये दोनों मेरे यहाँ पे मर्ज है, मतलब कि ये मैंने एक ही बार में बनाया ना ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा क्या है एक मर्ज एंटिटीज है, तो यहाँ पे मेरा फिलेट आ जाएगा। ये देखो ये पार्ट मेरा अलग रह गया, वो पार्ट मेरा। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद फेस डिलीट करना हो, फेस आपका वो डिलीट होगा जो आपका एक मर्ज रहेगा। ठीक है, तो डिलीट फेस में लिया, जैसे आप चाहते हो कि इनमें से कोई एक फेस डिलीट करना है, जैसे मुझे ये फेस डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो और ओके कर दो, या आपको सिर्फ यही रखना है या ये चीज़ डिलीट करनी है तो आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, रिप्लेस फेस, आपको किसी फेस के साथ रिप्लेस करना है। मान लो ये फेस आपको इसके साथ रिप्लेस करना है, होगा कुछ नहीं, ये इसमें नहीं आ सकता, तो मैं बाद में बताता हूँ उसको। एक्सटेंड फेस मतलब सिर्फ आपको ए सिलेक्ट करनी है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, मतलब आपको किसी पॉइंट तक अगर आपको सरफेस एक्सटेंड करना है, मतलब जिस भी शेप का है वो आपका उसी शेप में आपका एक्सटेंड हो जाएगा। इसके बाद आता है अगर आपको कोई होल वगैरह लगाना है तो आप ट्रिम कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, मैंने मान लो इस पर मुझे अगर कोई होल लगाना है, सरफेस है मेरा ये स्केच, इस पर नहीं होगा, इस पर मैंने स्केच लिया और मैंने सिंपल जिस भी शेप का आपको होल लगाना है वो शेप मैंने क्लोज होना चाहिए दिया मैंने। यहाँ पे गया सरफेस, इसके बाद ट्रिम में मैंने ट्रिम टूल में ये सिलेक्ट किया, देखो ये ऑटोमेटिकली क्या है ट्रिम टूल में ये इसने दिखा दिया। स्केच ये सिलेक्ट आया, पार्ट आपको जो बॉडी सेलेक्ट करनी है वो बॉडी सेलेक्ट करो। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई जो आपने सेलेक्ट किया वो रह जाए, ठीक है, उसके अलावा जो बचा है वो आपका ट्रिम हो जाए। तो ये देखो ओके, तो ये क्या यहाँ पे होल हो गया, इधर भी क्योंकि वो एक ही बॉडी है ना। ठीक है, समझिए। और इसके अलावा देखो अगर ऐसे होल मारना तो ऐसे मार सकते हो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाया आपने, जैसे ये सरफेस है मेरा, इस सरफेस में मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया,
डन। तो अब आपको चाहिए कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर ऊपर वाला रह जाए, नीचे वाला नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमारा ट्रिम लिया, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा ट्रिम टूल है मेनली, ये ट्रिम टूल मेरा क्या है, ये है, और पार्ट मेरा क्या है, ये है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे कीप, इससे क्या होगा कि आपका बाहर वाला रह जाएगा और अंदर वाला होल हो जाएगा, देखो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोबारा ट्रिम लेंगे, यहाँ पे हम टूल में क्या ले लेंगे, टूल में हमारा ये वाला पार्ट और रिमूव सिलेक्शन करेंगे, जो मुझे पहले नहीं रिमूव सिलेक्शन कर सकते, पहले करोगे तो आपका ये बाहर वाला चला जाएगा, जैसे मैंने ये किया रिमूव, ठीक है। इसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हो, ये सिलेक्ट किया, मर्ज एंटिटी एडिट हो गया मेरा ये। इसके बाद आप यहाँ पे फिलेट दे सकते हो आप एजेस पे, अदरवाइज नहीं आएगी आपकी फिलेट, ठीक है। और आपको जो आपने ट्रिम किया है, अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक दैट, जैसे तो नहीं सेलेक्ट होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, ये जो मेरी अनट्रिम, तो जैसे मैंने ये एजेस मैंने सेलेक्ट की, तो ये क्या फिल हो गया, ओके करेंगे तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे ट्रिम था नहीं था, तो ये हमारा उसको डिलीट ही नहीं करते हैं सर। मतलब अगर मुझे नहीं चाहिए, मान लो मुझे ये मेरा पूरा सरफेस है, मुझे सिर्फ इस पे कर लगाना था, इस पे लगाना था, सेलेक्ट करने पे आर पार लगा था, तो मैं इसको फिल कर दूंगा खत्म, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ के लिए अब ये देखो यहाँ पे आपका, ठीक है भाई। ऐसे ही क्या होता है, जब सरफेस की अपनी थिकनेस नहीं होती तो हम उसमें बाद में क्या है, उसको थिकनेस प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ थिकन, ठीक है। हम थिकनेस देंगे, हमको जितनी देनी है, मान लो मुझे सिर्फ एक की थिकनेस देनी है, जिस मर्जी सरफेस को आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना है, तो इसमें क्या है, आपको दोनों तरफ देनी है, बैक में देनी है या एक ही साइड देनी है, तो आप ओके करेंगे तो ये क्या है, देखो आपका एक थिकनेस वाला पार्ट हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। तो ये आपका सरफेसिंग है, आपका आई थिंक इनफ है। ये रिवोल्व से आप कमांड करके देख लोगे क्योंकि आपको आती है, आर्ट मोल्डिंग में कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सरफेसिंग फिनिश होती है, तो ये आपकी सरफेसिंग है, ओके।